डाला होगा। अब उस दिन ये मुझे कुछ दिखा रहे थे, कुछ चेक करा रहे थे, तो मेरी नजर पड़ी। अब वहां नीचे लोग पूछ रहे हैं कि हम क्या करें, हमारे तो ऑफिस में नाइट शिफ्ट होती है, तो हम लोगों का समाधान कैसे हो? भाई आप लोग अपना समाधान करो, पर आप नाइट शिफ्ट में हो तो इसके लिए प्रकृति का नियम तो नहीं बदल जाएगा। वो बात तो जो जैसी है वैसी ही है, और मुझे वैसी की वैसी कहनी पड़ेगी। अरे आप एक बात का विचार करो, रात्रि के तृतीय पहर समाप्त होने से पहले नंद बाबा स्नान करने लगे और वरुण के दूत उनको पकड़कर ले गए। वो भगवान के पिता हैं, और जाने किस परिस्थिति में उन्होंने ऐसा किया होगा। आप देखो, उनकी भी इस क्रिया को प्रकृति ने अनुचित ठहराया। कोई समय ऐसा होता है जिस समय आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। अब रात को 12 बजे से लेकर जो सुबह 3 बजे तक का, 3 बजे से कुछ क्षण पहले तक का जो समय है, उस समय भाई आसुरी शक्तियां प्रबल होती हैं। इसीलिए भोजन आदि का उस समय सर्वथा निषेध है, सर्वथा निषेध है। अब आजकल तो कुछ नहीं रह गया भाई, पर लेकिन प्रकृति प्रकृति है। अरे एक बड़े सुंदर कवि की एक पंक्ति मुझे याद आ रही है, मैं आपको कह रहा हूं कि बोली, प्रकृति किसी की आलोचना नहीं सहती, वो किसी का निर्देश नहीं मानती, उसके अपने नियम हैं। वो भगवान की शाश्वत सनातन सेविका है, उसके अपने नियम हैं, उसके अपने सिद्धांत हैं, उसके अपने अधिकार हैं, उसकी अपनी सामर्थ्य है। वो किसी की आलोचना नहीं सहती, वो किसी का निर्देश नहीं मानती। ये सारी सृष्टि एक क्रम से भगवान की आज्ञा अनुसार चल रही है। मनुष्य का हित इसी में है कि समय के और प्रकृति के नियमों का पालन करे। इसके प्रसाद स्वरूप उसका तन भी स्वस्थ रहेगा, उसका मन भी स्वस्थ रहेगा। आज देखो मनुष्य में सामर्थ्य है कहां? आज की जीवन शैली आप देखो, मनुष्य में सामर्थ्य है कहां? 40 वर्ष की अवस्था आते आते तक तो कोई ना कोई परमानेंट रोग मनुष्य को लग जाता है, 2-4 दवाइयां तो शुरू हो ही जाती हैं। तो शरीर में सामर्थ्य रही कहां? और मैं तो कहता हूं 40 से भी पीछे चले जाओ। अभी कुछ दिन पहले मैं कह रहा था, यहां 20-22 बरस के बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं। मैं कहूं यहां पर 50-100 दंड बैठक लगा दो, कौन लगा देगा? उसका कारण क्या है? उसका कारण है आहार और विचार की अशुद्धि, और उसमें भी सबसे पहले आहार की अशुद्धि। और आहार की अशुद्धि में भी जो है समय का निरादर। अच्छी से अच्छी वस्तु, उत्तम से उत्तम वस्तु आप रात को 12 बजे खा रहे हो तो भाई वो शरीर में रोग का ही कारण बनेगी। और उस समय यदि आप भोजन करते हो तो यू आर फीडिंग द नेगेटिविटी। आप वो जो आसुरी शक्तियां हैं, वो जो नकारात्मक शक्तियां हैं, आप उन्हीं का पोषण कर रहे हो। अरे कल ब्रह्मा जी ने अपनी स्तुति में ये बात कही कि सारी सृष्टि को अपनी आज्ञा में रखने वाला, सारी सृष्टि को सुव्यवस्थित चलाने वाला जो काल है प्रभु, वो आपका ही तो रूप है। समय भगवान ही तो है। आप मैं तो भाई हम सब तो चले जाएंगे, पर समय ये था, है और रहेगा, सबको देख रहा है, सबका साक्षी है। वो पहले महाभारत आती थी ना, उसका आरंभ होता था कि मैं समय हूं, इस सृष्टि का कण कण उसी के द्वारा तो गतिमान है। और वो समय कौन है? अरे भगवान का ही रूप है। समय का निरादर करना भगवान का ही निरादर करना है। कश्यप ऋषि ने कहा दिति से, तुम्हारा मनोरथ ठीक है लेकिन ये समय ठीक नहीं है, ये समय अनुचित है। तुम पत्नी हो, मेरा तुम्हारे प्रति यह कर्तव्य है, अगर तुम्हारे मन में इस प्रकार की किसी कामना का उदय हुआ है तो मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूं, पर देवी ये समय किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। समय का निरादर होगा, काल भगवान का निरादर होगा, भूत भावन भगवान शंकर की अवज्ञा अवहेलना होगी। इसका परिणाम कभी भी सुखद नहीं हो सकता। सारी सृष्टि को इसका दंड भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रजापति हूं। तो सही कार्य किया जाए और सही समय पर किया जाए, और सारी बात उठाकर हम एक तरफ रख दें, और यदि हम एक ही सही कार्य का विचार करें और वो है प्रभु के भजन में लगना, तो भाई वो सही समय पर किया जाए। और प्रभु के भजन में लगने का सही समय क्या है? अब है, आज है, अभी है, यही है।
जिहि नाम निमंगल लोक तिहु सुहरि पद भज ना विलंब कर, हरि पद भज ना विलंब कर। मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। हे मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। हे 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 मनमोहना मुरलीधरा नंदनंदना राधा माधवा। और जो युवान भाई बहन सुनते हैं, मुझे सुन रहे हैं, उनको तो मैं विशेष रूप से विनम्रता पूर्वक कहूंगा कि अभी यौवन काल है, अभी तन मन में शक्ति है, ऊर्जा है, उत्साह है, इसी समय अपने जीवन को संभालना चाहिए। और समय का आदर तो भाई भगवान ने भी किया है। आगे आप श्रवण करेंगे, नारद जी आते हैं द्वारिका के महलों में, द्वारिकाधीश की दिनचर्या देखते हैं। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान ध्यान करते हैं। भगवान किसका ध्यान करते हैं? भगवान ध्यान करते हैं। गीता में भगवान ने कहा कि मैं किसी कर्म के बंधन में बंधा नहीं हूं, मैं कर्म करने को भी विवश नहीं हूं, पर मैं करता हूं। क्यों? क्योंकि महापुरुष जो आचरण करते हैं, उसके अनुगामी जन जो होते हैं, उसी आचरण को करके कृतार्थ होते हैं। भगवान ने स्वयं आज्ञा ही दी है, महाजनो ये न गतः स पंथाः। भगवान का लीला कार्य जब पूर्ण हो जाता है, तब आते हैं काल भगवान, भगवान को सूचना देने, प्रभु आपका कार्य पूर्ण हो गया, अब आपको अपने धाम में चलना चाहिए। तो भगवान नहीं कहते भाई तुम कौन होते हो हमको कहने वाले। काल भगवान की बात मानकर भगवान अपने धाम को प्रयाण करते हैं। और वैसे भी जो आदरणीय है वो आदर देकर आदरणीय बना है। जो भी आदरणीय है ना, वो सबको आदर देकर आदरणीय बना है। भगवान सबको आदर देते हैं, चाहे वो काल हो या प्रकृति हो। यद्यपि ये भगवान के सेवक हैं, पर भगवान इनको आदर देते हैं। मान लो मैं कोई नियम बनाकर शंभू जी को दूं कि भाई आपको इस नियम का पालन करना है, और मैं ही उस नियम को इनसे तोड़ने के लिए कहूं, तो ये तो भाई किसी भी प्रकार से युक्त नहीं है। तो इसलिए भाई ये प्रसंग तो आपने मैंने बहुत बार सुना, लेकिन ये प्रसंग कुछ कहता है, प्रसंग कुछ कह रहा है। इस प्रसंग का संकेत क्या है? इस प्रसंग में छिपा हुआ संदेश क्या है? इस प्रसंग में छिपा हुआ संदेश है, ये भूल आपसे मुझसे होती चली जा रही है। समय का आदर किया जाए। ऋषि मुनियों ने जो काल का विभाजन किया है हमारे हित का विचार करते हुए, ताकि हम सुरक्षित रह सकें, स्वस्थ रह सकें, हमारा जीवन सार्थक हो सके, हमको उसका आदर करना चाहिए। भाई व्यवहार हो या धर्म, मनमाना आचरण करने वाला तो कहीं नहीं पहुंचता। स्कूल में भी बच्चा जाता है तो उसको एक टाइम टेबल मिलता है ना। कहीं पर भी कोई जाए तो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का आदर किया जाना चाहिए। ऐसे ही जब बात जीवन की आती है तो हमारे ऋषि मुनियों ने एक व्यवस्था दी।
किस समय खाना है, किस समय जगना है, किस समय सोना है, एक एक समय आपको मुझे दिया गया है।